ब्रिटेन का आगाज इस वक्त की बड़ी खबर से करेंगे। जम्मू कश्मीर अब नहीं रहा विशेष होने का दर्जा जो था उसने अब वो खो दिया है। जम्मू कश्मीर तश्कील 9 बिल लोकसभा में पास हो गया है। जो बिल राज्यसभा में पास हो चुका था उसके बाद कल इसको लोकसभा में पेश किया गया था और उसके बाद वहां पर 367 वोट इसकी हिमायत में पड़े, जबकि महज 67 वोट इसकी मुखालफत में पड़े। हालांकि कांग्रेस में इसको लेकर टूट भी देखने को मिली। कुछ लोगों ने इसकी तारीफ की, इसकी हिमायत की, तो कुछ लोगों ने इसकी मुखालफत की। तो जो लोग इसकी मुखालफत कर रहे थे उसमें कई बड़े लीडर भी शामिल हैं। कांग्रेस में एक तरह से देखने को ये मिल रहा है कि उसमें अभी भी इख्तलाफ है, जो आपस में ही वो एकजुट नहीं हो पा रहे हैं, एक सोच के साथ आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। लिहाजा इसका नुकसान न सिर्फ उन्हें पार्टी में हो रहा है, बल्कि जिस तरह से इंतखाबात में उसका जो मुजाहरा है वो कमज़ोर हुआ है, उसके ऊपर भी और इसका असर पड़ने की उम्मीद की जा सकती है। लेकिन लोकसभा से भी ये बिल पास हो गया और एक बड़ी कामयाबी के तौर पर भारतीय जनता पार्टी के लिए इसको माना जा रहा है। मुल्क भर में खुशियां मनाई जा रही। परसों इसको राज्यसभा से पास कराया गया था और उसी दौरान सदर जमहूरिया ने इसको मंजूरी दे दी थी, जिसके बाद वहां पर जो 370 आर्टिकल है और आर्टिकल 35 ये है उन पर रोक लगा दी गई थी। अब जो वो खुसूसी दर्जा जम्मू कश्मीर को हासिल था वो अब नहीं रहा। इसके बाद यूनियन टेरिटरीज दोनों को बना दिया गया है। हालांकि जो लद्दाख यूनियन टेरिटरीज है उसमें लोकसभा नहीं, विधानसभा नहीं होगी, लेकिन जम्मू कश्मीर में जिस तरह से असेंबली चलती थी असेंबली वहां पर रहेगी। और अब लद्दाख को एलजी मिलेगा, यानी कि लेफ्टिनेंट गवर्नर उसको मिलेगा, जिस तरह से दिल्ली में होता है, और लिहाजा वहां पर अब वो नुमाइंदगी वहां का एलजी सीधा मरकजी हुकूमत को करेगा। तो एक खास चीज़, और साथ ही साथ जम्मू कश्मीर तश्कील 9 बिल लोकसभा से पास हो गया है। एक बड़ी खबर जिसके बाद मुल्क भर में खुशियां मनाई जा रही हैं, लोगों में एक खुशी का एहसास है। बिल की हिमायत में 367 वोट पड़े और जिसके बाद मुखालफत में 67 वोट पड़े थे और जम्मू कश्मीर तश्कील 9 बिल लोकसभा से पास हो गया। एक बड़ी कामयाबी, एक सबसे खास कामयाबी, क्योंकि जब से इंतखाबात में भारतीय जनता पार्टी वहां पर बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही थी तो मैनिफेस्टो में हमेशा से आर्टिकल 370 और आर्टिकल 35 को उसने अपने मैनिफेस्टो में इंतखाबी मंशूर में शामिल किया। लिहाजा अक्सर ये वादा किया जाता था भारतीय जनता पार्टी की जानिब से, ये जो आर्टिकल 370 है ये कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर की तरक्की में एक रोड़ा साबित होती है। लिहाजा इसको हटाया जाना बेहद ज़रूरी है। हालांकि जो मकामी पार्टियां हैं वहाँ की, चाहे वो भारतीय पीडीपी रही हो या फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस रही हो, इन्होंने जमकर इसकी मुखालफत भी की और साथ ही साथ कई बार ये धमकी भरे लहजे में वहाँ के सियासी लीडर नज़र आते हुए ये कहते हुए नजर आए कि अगर आर्टिकल 370 और 35 के साथ छेड़छाड़ की जाती है तो उसके साथ काफ़ी बहरान जो है, सियासी बहरान वहाँ पर मचने की उम्मीद है। तो एक तरह से ये बिल पास हो चुका है। आगे बढ़ेंगे और तो जम्मू कश्मीर में अब जो खास खुसूसी दर्जे उसको प्राप्त थे वो अब नहीं रहे और एक तरह से एनडीए 2 में इस बिल को मंजूरी मिल गई। राज्यसभा से इसको परसों पास करा दिया गया था और कल इसको एक सिर्फ रस्मी तौर पर इसको पेश किया गया था, क्योंकि जाहिर सी बात थी कि जिस तरह से वहाँ पर ऐवान में पूरी अक्सरियत भारतीय जनता पार्टी के पास है तो लिहाजा वहाँ पर ये पास होना तय था। और अब यहाँ पर जम्मू कश्मीर अब ख़ास रियासत जो था वो नहीं रहा और मुल्क के सारे कानून 370 हटने के बाद अब वहाँ पर भी नाफिज हो जाएंगे। सदर जमहूरिया ने भी परसों ही इसको मंजूरी दे दी थी और लोकसभा ने 3/4 अक्सरियत से रियासत की तकसीम पर मोहर लगा दी। एक बड़ी कामयाबी भारतीय जनता पार्टी की एनडीए 2 की और पीएम मोदी की क़यादत में ये कामयाबी मानी जाती है और लगातार इसके लिए तैयारियां की जा रही थी। इजाफी पुलिस फोर्स को तैनात किया गया था, क्योंकि जाहिर सी बात है जो वहाँ के मकामी लोग हैं उन्हें इस बात की जब भनक पड़ेगी तो वहाँ पर हंगामा मचना भी तय है। ज़्यादा अपडेट के लिए शुएब रजा हमारे नुमाइंदे हमारे साथ जुड़ गए हैं। शुएब, ये जो लोकसभा से भी ये कामयाबी हासिल हुई, हालांकि ये रस्मी थी, लेकिन जब परसों इसकी खबर मिली थी तभी से लेकर आज तक जश्न का माहौल है। इस बात है कि राज्यसभा में पास हो चुका था ये बिल, जो लोकसभा में साल के बाद बहुमत है और कल वही हुआ जिन पर डिबेट हुई, अलग अलग तर्क और दलीलें रखी। सांसदों ने ऐसे तकरीरें की जिनको यकीनन याद रखा जाएगा। इस तरह से तकरीरें कश्मीर को लेकर
बात यही थी कि अपोजिशन जिस तरह से इस मसले को लेकर तर्क और दलील रख सकता था, खासतौर पर कांग्रेस पार्टी, उसने निराश किया कई लोगों को। और लोग ये कहते आए कि इतनी बड़ी पार्टी अधूरी तैयारी के साथ संसद में आई थी और कोई भी प्रभावी या इम्पैक्टफुल स्पीच उसके नेता नहीं दे पाए। दूसरी बात, सरकार के लिए जाहिर सी बात है कि अहम दिन था, क्योंकि बीजेपी की विचारधारा की जहां तक बात है या एजेंडे की शुरुआत से ही बात करें तो ये अहम मुद्दा था कि कश्मीर से 370 को हटाना है और लगातार अपने मैनिफेस्टो में बीजेपी इसको शामिल करती रही। कल वो सब उनका पूरा हो गया। बात क्योंकि शुएब कांग्रेस की हो रही है, तो कांग्रेस में पूरी तरह से टूट इसमें दिखाई दी है। अब आप देखिए कि मिलिंद देवड़ा और दीपेंद्र हुड्डा, ये जो बड़े लीडर माने जाते हैं कांग्रेस के, इन लोगों ने पार्टी लाइन से हटकर इसकी हिमायत की है। देखिए, सिर्फ यही नहीं बल्कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जो राहुल गांधी के बहुत करीबी है, उन्होंने भी इस मसले पर सरकार को हिमायत दी। इसके अलावा जो यूपी से भी विधायक है कई, उन्होंने भी ये बात कही कि वो इस मसले पर सरकार की हिमायत करते हैं। तो इस मसले पर बिखराव था कांग्रेस में, और ये इस बात को भी दिखाता है कि शायद कोई इस पूरे मसले को लेकर इतने अहम मुद्दा था, नेताओं की ना तो कोई राय एक सी बन पाई और ना ही इस मुद्दे पर शायद ज्यादा गहन विचार कांग्रेस की तरफ से किया गया। तो ये जो तमाम चीजें रही तो कहीं ना कहीं बिखराव कांग्रेस में नजर आया, और उसका नतीजा ये रहा कि जो मैंने कहा भी कि संसद में भी कोई इतनी एक इम्पैक्टफुल, क्योंकि मनीष तिवारी बोले जरूर लेकिन कई मायनों में वो गिर गए। जो नेता प्रतिपक्ष है लोकसभा में, वो गिर गए इस मसले पर। उन्होंने कुछ अलग ही बात कश्मीर को लेकर कही कि वो इंटरनेशनली मसला है, उस पर काफी विवाद भी हुआ है, तमाम चीजें। तो इस मसले पर कांग्रेस में बिखराव साफ नजर आया, और वो न सिर्फ संसद में बल्कि बाहर भी अपने नेताओं को इस मामले में संतुष्ट नहीं कर पाई, मुतमईन नहीं कर पाई कि दरअसल वो क्यों इसके खिलाफ है। ठीक है शुएब, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो आर्टिकल 370 कर बिल जो था उसको लोकसभा में कल रस्मी तौर पर एक तरह से पेश किया गया, और वहाँ से भी वो 367 वोटों के साथ वहाँ से पास हो गया। और जो 370 की वजह से जम्मू कश्मीर को खुसूसी दर्जा प्राप्त था, वो अब उसके पास नहीं है, वो आम रियासत की तरह ही हो चुका है। तो होम मिनिस्टर अमित शाह ने जम्मू कश्मीर तश्कील-ए-नौ बिल लोकसभा में पेश किया। इस मामले पर लोकसभा में चर्चा हुई। कांग्रेस ने इल्जाम लगाया कि बीजेपी खुद ही इस पर फैसले ले रही है। बहस के दौरान कई बार हुक्मरान जमात और अपोजिशन में तीखी बहस हुई कि जम्मू एंड कश्मीर के पीएको को आप भारत का हिस्सा नहीं मानते हो क्या? एग्रेसिव ना हो, जान दे देंगे इसके लिए। वहीं कांग्रेस और अपोजिशन जमात की कुछ पार्टी और जम्मू कश्मीर से 370 और 35 के हटने पर जम्मू के लोग खुश हैं। जी मीडिया के नुमाइंदे राजू केरनी ने जम्मू के लोगों से बातचीत की इस मुद्दे पर। लोगों ने बताया कि ये उनके लिए नई आज़ादी की तरह है। अब जम्मू की तरक्की भी बिना भेदभाव के हो सकेगी। पुराने जम्मू शहर का ये रघुनाथ मंदिर का इलाका है। मेरे पीछे आप रघुनाथ मंदिर देख सकते हैं, और यहाँ पे जो है आज की सुबह जो है एक नई सुबह है। देख सकते हैं कि लोग यहाँ पे किस तरह से आराम से चल रहे हैं यहाँ पे। हालांकि सेक्शन 144 लगने की वजह से कई लोग जो हैं अपने घरों से निकल के यहाँ तक नहीं पहुँच पाए, लेकिन जो अपने अपने इलाके के रहने वाले हैं देख सकते हैं किस तरीके से नॉर्मल है। यहाँ पे दुकानें जो यहाँ पे खुलने की, यहाँ पे शाम को दुकानें खुल जाती हैं। ये होटल है, भोजनालय जो है, ये होटल जो है ये खुला हुआ है। इस तरफ देखें ये बेकरी यहाँ पे खुली हुई है, क्योंकि यात्री जो है माता वैष्णो देवी के वो यहाँ पे आते हैं और इसी इलाके में मंदिर की तरफ भी जाते हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता जैसे क्योंकि अभी शाम होते होते जो है इन पूरे इलाकों में जो है ये पूरे इलाके जो है खुल जाते हैं। आपसे बात करते हैं कि ये जो आज जो है कैसा महसूस कर रहे हैं 370 जाने के बाद और ये 35 से जाने के बाद? आपको ये तो एक तरह की आज़ादी है हमारी। हम जो जकड़े हुए थे आज तक कश्मीरी हुक्रामात के अंडर लीडरशिप ऑफ कश्मीरी पीपल्स, आज हम लगता है कि अब हमारा कुछ हुआ, हमारी कुछ डेवलपमेंट होगी। ये मंदिर बाजार है, ये रघुनाथ मंदिर वर्ल्ड फेमस है। इसका हालत देखो आगे पीछे, ये लोकेशन देखो, इधर दुनिया होनी चाहिए थी, आज इधर एक बंदा नहीं है। अभी तो चलो कर्फ्यू है, लेकिन आने ऐसे आम दिनों में भी देखोगे इधर कुछ नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि गवर्नमेंट की विल पावर नहीं थी ऐसे। अब विल होगा, अब गवर्नमेंट नेशनल लेवल की गवर्नमेंट आ रही है, अब विल होगा, इधर टूरिज्म आएगा, टूरिज्म सेक्टर बढ़ेगा, हमें फ़ायदा होगा, अल्टीमेटली फ़ायदा हमें होना है। तो ये एक तरह की एंजॉयमेंट, मतलब खुशी, जॉय ज़िंदगी में कुछ हुआ है, एक टोटली बदलाव।
इसे आप बदलाव कह सकते हैं। अमित गुप्ता। देख सकते हैं अमित गुप्ता किस तरीके से इस खुशी को जो है पूरी तरीके से बता रहे थे। रघुनाथ मंदिर में ये दुकान करते हैं। इनका कहना है यहाँ पे जो है कभी पहले पिलग्रिम आया करते थे, टूरिस्ट आया करते थे, अब नहीं आते थे, लेकिन अब जो है वो आज आज़ाद महसूस कर रहे हैं। और यहाँ पे वो कह रहे हैं कि टूरिस्ट यहाँ पे जो है वहाँ पे आएंगे, यहाँ पे टूरिस्ट का रश रहेगा। आप बताइए कि ये जो यहाँ पे 370 हटी है, कितना खुश हैं आप लोग? बहुत खुश है, बहुत खुश है। दुकानें खुली हैं बीच बीच में, यहाँ पे लोग जो हैं अपनी खुशी का इजहार कर रहे हैं। यहाँ पे लोकल जो है वो सारे यहाँ पे जो है ऐसा ऐसा जो है जैसे सुबह होती जा रही है वो बाहर निकलते हैं। और उसके बाद जो है सभी का ये कहना है कि ये जो इलाका है ये टूरिज्म जो है पिलग्रिम टूरिज्म इस इलाके में बढ़ेगा। 370 जाने के बाद यहाँ पे सरकार जो है इस इलाके को जो है नेग्लेक्ट करके रखती थी। इस इलाके में जो है वो जो है तरक्की यहाँ पे होगी और पिलग्रिम यहाँ पे और ज़्यादा बढ़ेंगे। कैमरामैन मानी के साथ राजू केरनी, जी मीडिया, जम्मू। लद्दाख अब यूनियन टेरिटरी बन गया है और वहां लोग जश्न मना रहे हैं। लद्दाख में असेंबली नहीं होगी। सलाम आपको दिल्ली से कश्मीर तक की पूरी कवरेज दिखा रहा है। लद्दाख से भी देखिए विशाल पांडे की ये रिपोर्ट। हम इस वक्त लद्दाख में मौजूद हैं और लद्दाख को केंद्र सरकार ने केंद्र शासित प्रदेश बनाने का फैसला किया है। कश्मीर क्रांति को लेकर जो ये बड़ा ऐलान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा हुआ है, उसके बाद यहाँ पर लोग क्या सोच रहे हैं, यहाँ के टूरिस्ट क्या सोच रहे हैं। मुझे लद्दाख आके बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। कल यूनियन टेरिटरी घोषित होने के बाद यहाँ का माहौल और भी अच्छा बन गया है। मैं सारे सैलानियों से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो बिल्कुल पैनिक ना हो और इस जगह को एंजॉय करें। बहुत ही पीसफुल, बहुत ही काम, बहुत ही अच्छी जगह है। धारा 370 हटा दिया गया, बहुत ही अच्छा हुआ, जो कि काफी पहले होना चाहिए था, 50-60 साल पहले होना चाहिए था। लेकिन मोदी जी हैं बोल के ये सब कर पा रहे हैं और हम लोग पूरा जनता उनके साथ है। हालांकि और लद्दाख की पीपुल जो है लोकल पीपुल वो तो बहुत ही खुश है। हम इस वक्त लेक के मेन मार्केट एरिया में मौजूद है और आप देख सकते हैं यहाँ पर किस तरह का जश्न मनाया जा रहा है। बीजेपी के कार्यकर्ता सुबह से ही यहाँ पर लगातार ढोल नगाड़ों के साथ जश्न मना रहे हैं, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बनाने की जो मांग थी वो बेहद पुरानी थी, जिसे मोदी सरकार ने इस बार पूरा किया है। तमाम लोग यहाँ पर शुरुआत करते हैं, कुछ लोगों से बातचीत की। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गुलजार हुसैन जब्दवी है जी। क्या लगता है आपको जो फैसला हुआ है यूनियन टेरिटरी बनाने का लद्दाख को, कैसा फैसला है? वो बहुत ही बड़ा फैसला जो है हमारे वजीर आजम नरेंद्र मोदी जी और वजीर दाखिला अमित सिंह जी ने लिया है। हम इस फैसले के बहुत ही के लिए हम वजीर आजम और वजीर दाखिला का शुक्रिया अदा करते हैं। कल नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी ने ये हमें फैसला दिया। हमें पहले भी हमने कह चुका है कि हमें फ्री लद्दाख फ्रॉम कश्मीर करो। हम कश्मीर से भी आजाद होकर हम बहुत ही खुश है सर। आज हम सुबह 6:30 बजे से हम यहाँ सेलिब्रेट कर रहे हैं। बहुत फायदा है जी। नौकरी भी नहीं मिलती थे, हम लोग बड़े मुश्किल से पैसा कमा के बच्चे को पढ़ाते थे। यहाँ कॉलेज भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। दिल्ली जम्मू में पढ़ाते थे, उसमें डिग्री करने के बाद भी नौकरी नहीं मिलते थे। जम्मू और कश्मीर खा जाते थे नौकरी, तो पूरे हमारे लोगों को नौकरी भी नहीं मिलते थे। कश्मीर से दफा 370 हटाए जाने के तारीखी फैसले पर इंदौर में रहने वाले कश्मीरी पंडितों ने भी खुशी का इजहार किया है और जश्न मनाते हुए वजीर आजम नरेंद्र मोदी और वजीर दाखिला अमित शाह का शुक्रिया अदा किया है। तिरंगा हाथ में लिए कश्मीरी पंडित और उनके कुनबे वालों ने भारत माता की जय के नारे बुलंद करते हुए कश्मीरी डांस भी पेश किया और एक दूसरे को मिठाई भी तकसीम की। कश्मीर के अनंतनाग से 1990 में इंदौर आए अशोक बम्बरू ने बताया कि हमारे लिए ये फैसला बेहद अहम है। हमें आज़ादी का दौर पता नहीं, लेकिन भारत में मनाए जाने वाले किसी भी त्योहार से ज्यादा खुशी आज हमें मिली है। ये दफा हटना सिर्फ कश्मीरी पंडितों के लिए फायदेमंद नहीं, बल्कि वहां के मुसलमानों के लिए भी इसका एहसास उन्हें भी कुछ वक्त के बाद हो जाएगा। अशोक बम्बरू कहते हैं कि मैं वापस जाना चाहता हूं। देखिए, हमारे लिए ये फैसला बहुत ही महत्वपूर्ण रहा था और आज भी है। और जब ये आज फैसला आया है, हमें शायद इतनी खुशी, आज़ादी का तो उनको पता नहीं है, लेकिन भारत में जितनी खुशी किसी भी बड़े त्यौहार पे मनाई जाती है उससे कई गुना ये है। और हमें इसलिए ये खुशी है, हमको सचमुच इस वक्त एहसास नहीं आ रहा है इस बात का, लेकिन मेरा ये मानना है, मैं सच में बताऊंगा आपको कि 370 धारा जो है ये सिर्फ कश्मीरी पंडितों के लिए नहीं है, ये कश्मीरी मुसलमानों के लिए है। आर्टिकल 370 के खात्मे, रियासत के बंटवारे के बाद यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर और यूनियन टेरिटरी लद्दाख बनाए जाने के ऐलान के बाद कल
पहला दिन था। पहले दिन वादी की फिजा शांत रही। जम्मू और लद्दाख में जश्न का माहौल रहा। ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट आपको दिखाएंगे जम्मू, श्रीनगर और लद्दाख से। इस वक्त हम मौजूद हैं डॉक्टर अब्दुल्ला के निवास के थोड़े से 100 यार्ड्स के दूर है और यहाँ से आगे जो है वो चलने की इजाज़त नहीं है। हालांकि कुछ देर पहले ये भी बता रहे हैं कि डॉक्टर अब्दुल्ला को हाउस अरेस्ट रखा गया है या नहीं रखा गया है, इसके बारे में कोई भी सरकारी पुष्टि नहीं है। लेकिन गृह मंत्री अमित शाह के मुताबिक डॉक्टर अब्दुल्ला हाउस अरेस्ट नहीं है। आपको बताते हैं कि ये जो एरिया है, इस एरिया के आगे डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती का निवास है, उनके घर हैं। और ये भी इतलात है कि इस एरिया से आगे जो है मीडिया की रसाई नहीं है, उन्हें आगे बढ़ने की इजाज़त नहीं है। 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में हालात बेहद आम हैं। जी मीडिया से एक्सक्लूसिव बातचीत में जम्मू कश्मीर के डीजीपी दिलबाग सिंह ने कहा कि कहीं से भी किसी तरह के नाखुशगवार वाकये की इत्तला नहीं है। दिलबाग सिंह ने कहा कि सिक्योरिटी एजेंसियों के बीच बेहतर कोऑर्डिनेशन की वजह से मरकजी हुकूमत के फैसले को नाफिज करवाने में कोई परेशानी पेश नहीं आई। जम्मू कश्मीर में ऐतिहासिक फैसले के बाद एक दिन बीत चुका है और जब हम पूरे कश्मीर में घूम रहे हैं, श्रीनगर में घूम रहे हैं, तो मुझे तो कम से कम सब कुछ सामान्य लग रहा है। लेकिन क्या हालात सामान्य हैं, ये बताने के लिए हमारे साथ जम्मू कश्मीर पुलिस के महानिदेशक दिलबाग सिंह जी हैं। पहला सवाल यही है कि न सिर्फ देश बल्कि पूरी दुनिया के सामने और दिमाग में एक ही सवाल है कि कश्मीर में सब ठीक है। और मेरा जवाब है कि कश्मीर में सब ठीक है। अभी तक जैसे हालात आपने देखे हैं, पीपल हैव बीन वेरी कोऑपरेटिव और सब जगह पे अमन अमान है। कल से लेकर के अभी तक कोई भी इंसिडेंट ऐसा नहीं हुआ है जिसमें किसी को नुकसान पहुंचा हो। छुटपुट कहीं बच्चे दो निकले, पत्थर लगा दिया, इस तरह की कश्मीर में छोटा मोटा चलता रहता है, वी सिंपली इग्नोर इट। और दूसरा जो हम लोग भी, क्योंकि जहाँ पर फिर कोई थोड़ा रिस्ट्रिक्शंस हैं कश्मीर के एरिया में, जम्मू में कुछ एक पार्ट्स में हैं जहाँ पर सब जिलों में हैं, और लोगों की इमरजेंसी में कोई ज़रूरत अगर हो तो हमने उनका साथ दिया है। इस तरीके के रिस्ट्रिक्शंस अभी देखने को मिलते हैं या फिर जो ऐसी चीज़ें दिखती हैं वो कहीं उस दिन ना देखने को मिले, उसको लेके क्या तैयारी? देखिए, सब डिपेंड करेगा कि लोग कितने कोऑपरेटिव हमारे साथ चलते हैं। हम जैसे कोऑपरेट कर रहे हैं, आज आपने देखा कि सड़क के ऊपर किसी को निकलना जाना है, जम्मू को किसी को जाना है, श्रीनगर की गाड़ी अगर बनिहाल तक, जवाहर टनल तक पहुंच जाती है, उसको वापस लौटना है। कर्फ्यू के बावजूद भी हम इजाज़त दे रहे हैं कि इस तरह की मूवमेंट चलती रहे। और अगर माहौल अच्छा चलता है तो हम रिस्ट्रिक्शंस को रिलैक्स कर देंगे और लोग अपना साजो सामान बाकी भी जो ईद के लिए ख़रीदना है, इसके साथ साथ जो लोगों की ज़रूरतें होती हैं, जहाँ बकरीद है तो लोग उसमें कुर्बानी के लिए एनिमल्स परचेज करते हैं, तो उसका सिलसिला भी जहाँ बनता है सरकार उसके लिए इंतजाम करती है। बहुत से लोगों ने सोचना भी शुरू कर दिया कि चलो जल्दी से कश्मीर चला जाए, तो कब लोग टिकट कटाना शुरू करें कि यहाँ आराम से आकर के? देखिए, कश्मीर के लोग इतने अच्छे हैं कि मेहमान नवाजी में इनको कोई बीट नहीं कर सकता है। बहुत अच्छे मेहमान नवाज लोग हैं। देखिए, जहाँ टूरिज़्म के साथ बहुत लोगों की रोजी रोटी भी जुड़ी रहती है, और अगर ज़्यादा टूरिस्ट आए तो हमारे लोगों को और ज़्यादा मौका मिलता है उसके ऊपर अपनी आमदनी करने का, अपने परिवारों को चलाने का। तो हम लोग जल्दी लोगों को वेलकम करना चाहते हैं, लोग जल्दी आएंगे जहाँ पर। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो देखिए, इस वक्त जम्मू कश्मीर में दो तरीके की चीज़ें हमको देखने को मिल रही हैं। पहला, सरकार की पूरी कोशिश है कि सुरक्षा व्यवस्था इस तरीके से की जाए कि कहीं किसी भी तरीके की कोई दिक्कत परेशानी ना हो। दूसरा, उसके साथ साथ पैरेलल एक काम ये भी किया जा रहा है कि जम्मू कश्मीर, खासतौर से कश्मीर में जो अर्थव्यवस्था चरमरा गई थी, जिसे भ्रष्टाचार ने ख़त्म कर दिया था, उसे कैसे पटरी पर लाया जाए। और मुझे लगता है कि अगले कुछ दिनों में आपको ये तस्वीर भी बहुत अच्छी तौर पर देखने को मिलेगी, उतनी खूबसूरत जितना कश्मीर है। राहुल सिन्हा, जी मीडिया, श्रीनगर।